भाव अब तो बीएमसी के चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। 25 साल तक उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कब्जा रहा है बीएमसी में। अब क्या करेंगे वो इस बार? वो इनके लिए तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जिसको बोलते हैं, अस्तित्व की लड़ाई है। और एक बात अच्छी है कि अकेले मुंबई का यानी बीएमसी का नहीं है, 29 कॉरपोरेशन है महाराष्ट्र में, सब जगह के, यानी 27 पुराने हैं और दो अभी पहली बार, दो जगह ऐसे जालना शायद और कोई है कि जहां पहली बार कॉरपोरेशन का चुनाव होने वाला है। जो पहले नगर पालिका थी अब उसको महापालिका वगैरह बना दिया है। तो लेकिन इम्पोर्टेंट मुंबई है क्योंकि मुंबई 7-8 राज्यों से भी इसका बजट बढ़ा है और दूसरी देश की आर्थिक राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल है। तो इसलिए, और एक बात की, यानी उनकी जो चमचागिरी करने वाले वगैरह पत्रकार है वो भी पिछले कुछ दिनों से, 15-20 दिनों से गाली दे रहे थे मानो उद्धव ठाकरे को। चमचागिरी, उनकी सराहना करने वाले कि आप क्या कर रहे हो। सिर्फ मुंबई का मतलब महाराष्ट्र नहीं होता, क्योंकि बीच में 288 कुछ नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हो गए, तो उसमें से 20 कुछ रोके गए जो 20 तारीख को अभी हो गए और 21 को उसका टोटल काउंटिंग होगा। तो 288 जो छोटे शहर है, कस्बे हैं, वो नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे वहां गए तक नहीं। और उद्धव की तो बात छोड़ो, शरद पवार की पार्टी का भी कोई उस प्रचार में गया नहीं। और ये छोटी बात नहीं, कुछ 50-70 लाख के आसपास वहां के वोटर है, ये गए तक नहीं। उनकी पार्टियां क्या कर रही है उसकी चर्चा तक मीडिया में नहीं थी। तो इनके चमचे ही गुस्सा हो गए कि क्या आपके लिए सिर्फ मुंबई और बीएमसी ही महाराष्ट्र है, ये बोलने लगे। लेकिन मैं उस पर खुश था, यानी उद्धव ठाकरे के लिए खुश था। मैंने उनकी सराहना की कि भाई कम से कम थोड़ा दिमाग उद्धव ठाकरे का जगह पर आ रहा है, सही चल रहा है। कि जहां से शिवसेना की शुरुआत हो गई थी, जिस मुंबई में इनके पिताजी ने पैर जमाए 20 साल, और बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता मुंबई ठाणे से निकलकर महाराष्ट्र में फैल गए। लेकिन अगर आपका जो गढ़ है मुंबई और ठाणे, अगर वही जगह आपका किला ढह जाता है या ढीला हो जाता है, डगमगाने लगता है, तो बाकी का जो महाराष्ट्र है उसमें आप कुछ कर नहीं पाओगे। और पिछले विधानसभा चुनाव में उसका सबूत मिल गया। इनके 20 एमएलए चुनकर आए, उसमें से 10 आधे एमएलए सिर्फ मुंबई के और 10 पूरी महाराष्ट्र में फैले हुए। कोकण में एक है, या नॉर्थ महाराष्ट्र में कोई एक दो है, मराठवाड़ा में या विदर्भ में एक दो करके 10 होते हैं, और अकेले मुंबई में 10 है। तो अगर उद्धव ठाकरे रिवाइवल के लिए और सर्वाइवल के लिए अगर बीएमसी में अपनी ताकत झोंकना चाहते और साथ में अपने चचेरे भाई को ले रहे, तो सही बात है। क्योंकि मीडिया के लिए पॉलिटिक्स नहीं होती, मैं नहीं मानता। पॉलिटिक्स अपनी अपनी पार्टी के लिए होते हैं, अपनी पार्टी के ताकत बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए होती है, ना कि मीडिया को हेडलाइन और ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए होती है। तो मीडिया को क्या पसंद आएगा, इस पर जो नेता चल पड़ते उनका नुकसान होता है। जो हो गया उद्धव ठाकरे का, शरद पवार का, कांग्रेस का महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है, या बिहार में हम देखते हैं कांग्रेस या आरजेडी का नुकसान हुआ है, तो क्यों हुआ है? इनका एजेंडा मानो मीडिया तय करता था। इनके चमचे बैठे थे, वो यूट्यूब में हो गए या मेन स्ट्रीम मीडिया में हो गए। अगर वो तय करते हैं तो आप क्या करोगे? देखो, कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में होगा तो मैच जीते नहीं जाते, कैप्टन को भी मैदान में होना पड़ता है। और इनके कैप्टन सब मीडिया में बैठे थे, तो उन पार्टियों का नुकसान हो गया। तो अगर उद्धव ठाकरे उनका साथ छोड़कर खुद के राह पर चल पड़े कि भाई कुछ भी हो जाए, हमको मुंबई फिर से कब्जा करनी है, तो अच्छी बात है। देखो, उनकी पॉलिसी मुझे पसंद हो ना हो, लेकिन मैं जब एनालिसिस करता हूं तो मैं हर पार्टी के लिए उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी पॉलिसी है, उसके तहत वो सही जा रहे या नहीं जा रहे, उसकी आलोचना करता हूं, सराहना करता हूं। अब
उबाठा शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको फिर से अगर महाराष्ट्र में अपने पैर जमाने हैं तो उनका जो गढ़ है मुंबई और ठाणे, वहां उनको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, संगठन बनाना पड़ेगा, ताकत से खड़ा रहना पड़ेगा। और ये चुनाव खत्म होने के बाद 3 साल कुछ नहीं है, ना विधानसभा है ना लोकसभा है। और बीएमसी जो है वो बाकी सारे कारपोरेशन या नगर पालिकाओं से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है शिवसेना, क्योंकि शिवसेना की ओरिजिनल लीडरशिप जो थी और आज भी है वो मुंबई से ही निकलती है। तो उनको जब मैं था, मैं जब सामना नहीं था और मार्मिक करके उनका जो वीकली था उसमें मैं एडिटर था, जब मुंबई से निकलकर शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में फैल गई 87-86 के बाद, और 3 सालों में उन्होंने विधानसभा में 2 नंबर की जगह ले ली। तो वो कैसे फैली थी? अब मुंबई का एक एक छोटा जो पार्षद था, कारपोरेटर था, वो अलग अलग जिले के लिए उन्होंने संपर्क प्रमुख प्रभारी बनाया और वहां 3 सालों में शिवसेना खड़ी हो गई। लेकिन वो लीडरशिप, उसको जो संस्कार थे वो मुंबई के कारपोरेटर के थे, जिस कारपोरेटर को बाला साहब ने अपनी ढांचे से बनाया था, अपने मोल्ड से बनाया था। तो अगर उद्धव को पर फिर से जो ताकत गवाई है वो लानी है तो उनको मुंबई में पैर जमा कर खड़ा रहना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। भले पूना हो या पुणे हो या संभाजी नगर हो या नागपुर हो या नासिक हो, वहां कुछ नहीं होगा तो बिगड़ता नहीं, लेकिन मुंबई में खड़ा होना पड़ेगा अगर उबाठा को असली शिवसेना बनना है तो। और ये एकनाथ शिंदे भली भांति जानते हैं और इसलिए उन्होंने भी तय किया कि मुंबई में जब तक उद्धव ठाकरे स्ट्रांग है तब तक एकनाथ शिंदे की शिवसेना पूरी नहीं हो जाती। बाकी महाराष्ट्र में उद्धव है या नहीं उससे एकनाथ शिंदे को मतलब नहीं है। एकनाथ शिंदे को मतलब है जब तक वो मुंबई में उद्धव ठाकरे को मात नहीं देते तब तक पूरी की पूरी शिवसेना एकनाथ शिंदे की लीडरशिप पे नहीं आएगी। ये एकनाथ अच्छी तरीके से जानते हैं और इसलिए वो भी बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर उद्धव को छोटा करने की कोशिश कर रहे, ना कि अपने को बड़ा करने की, बीजेपी से बड़ा करने की। उद्धव वहां फंस गए थे जहां एकनाथ शिंदे फंसना नहीं चाहते। और अगर कमबैक करने के लिए उद्धव ने अपने चचेरे भाई से 19 साल 18 साल के बाद हाथ मिलाया है और मुंबई में कॉन्सेंट्रेट किया है, तो मैं मानता हूं कि वो सही राह पर जा रहे हैं। और इसलिए बीएमसी के चुनाव इंपॉर्टेंट है और उसका फैसला बिल्कुल 1 महीने में होगा। आज 16 दिसंबर है, 16 जनवरी को काउंटिंग होगी, वोट मतगणना होगी और नतीजे सामने आ जाएंगे।